बोल सद्गुरुदेव भगवान की। नीलांचल शक्तिपीठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूं कि शक्ति क्षेत्र का इतना अधिक प्रभाव है कि जो एक बार दर्शन करने आता है उसे जीवन में दूसरी बार दर्शन करने अवश्य ही आना पड़ता है। यह मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। एक साल बाद आओ, 2 साल बाद आओ, 5 साल बाद आओ, 10 साल बाद आओ, आपको वापस इस स्थान पर दर्शन करने आना ही होता है। यह इस शक्ति की महानता है, आकर्षण है कि शक्ति का उपासक, साधक, भक्त पुनः एक बार अवश्य आता है। और जो सौभाग्यशाली होते हैं वे कई कई बार आते हैं। और इस शिविर के संबंध में ये कहूँगा कि बाबू फौजदार सिंह जी 4-5 वर्षों से मुझे कह रहे थे और गुरु को सब स्थानों का भ्रमण करना पड़ता है। तो मैंने बोला मई जून दे देते हैं। बोला नहीं, बहुत गर्मी पड़ती है, बरसात शुरू हो जाती है, इस समय ये हो जाता है, इस समय ये हो जाता है। और शक्ति की कृपा हुई कि जनरली मैं शरद पूर्णिमा के पश्चात कोई शिविर लेता नहीं हूँ, पर कामाख्या की आज्ञा थी। निमित्त बने बाबू फौजदार सिंह और उनकी टीम, और यहाँ मिल गए प्रभुदयाल जी। तो भाई वैष्णव भी मिल गए और यहाँ बाल गोपाल भी, कृष्ण भी स्थित हैं, गुरु भी स्थित हैं और शक्ति के साधक भी उपस्थित हैं। तो बड़ा ही भव्य वातावरण है। और इस भव्य वातावरण के पीछे यहाँ केवल एक कामाख्या का मंदिर नहीं है, ये एक साक्षात ऊर्जा केंद्र है और जिसमें देवी की योनि रूप में आकृति प्रतिष्ठित है। और यह सृष्टि के मूल भाव और शक्ति भाव को परम रहस्य का स्वरूप है। इसलिए तंत्र में सबसे ऊंचा स्थान कामाख्या तंत्र को दिया गया है। कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि कितने हजार साल पहले शक्ति की देह को विष्णु के चक्र से आच्छादित किया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि शिव के संहार के लिए प्रवृत्त हो जाए और इस क्षेत्र में देवी का योनि प्रदेश स्थापित हुआ था। उस काल से ही 1000 साल हुए होंगे, 2000 साल हुए होंगे, 5000 साल या 10,000 साल, किसी को मालूम नहीं। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, सनातन धर्म इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है। और जब से यह धर्म स्थापित हुआ है तब से इस शक्ति स्थल पर निरंतर और निरंतर पूजा, साधना, तपस्या और कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने यहाँ पर एवरेज यदि 5,000, 10,000 लोग भी गिनेंगे और हजारों सालों से यह क्रम चला आ रहा है, तो उसकी गणना कैलकुलेटर से तो पॉसिबल नहीं है।
इसलिए इस क्षेत्र को, इस प्रदेश को कामरूप प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ का वातावरण तंत्रमय क्यों है, ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आपके घर में किस प्रकार का वातावरण रहता है, थोड़ा अलग रहता है। आपके पूजा स्थान में कैसा वातावरण रहता है, थोड़ा अलग रहता है। एक मंदिर में जाते हैं, चाहे वो मोहल्ले का ही मंदिर हो, वहाँ पर वातावरण अलग प्रकार का मिलता है। घर में थोड़ा पारिवारिक क्लेश, द्वेष, प्रेम भावना, झगड़े की भावना, तनाव, शुद्धि अशुद्धि सब चलता रहता है। और हमारे शरीर से निकले हुए भाव भी हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। मंदिर में चले जाते हैं तो आपकी भावनाएं एकाएक परिवर्तित हो जाती। आप देवी या देवता से कामना करते हैं, संघर्षों से मुक्ति प्राप्त हो, शांति और उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं, पूर्ण भक्तिमय होकर नमन करते हैं। और आपके विचार भावनाएं उस स्थान पर निरंतर और निरंतर प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि विचार कभी मरता नहीं है। जो भावनाएं, विचार, तरंगें हमारे मन से निकलती है, वे कभी समाप्त नहीं होती। तो यही बात 4 धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग पर भी लागू होती हैं। और यही हमारे शक्ति स्थलों की महानता है। तो जब आप शक्ति के उद्गम स्थल पर पहुंच जाते हो तो आपकी भावनाएं एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। उस शक्ति को हम नमन करते हैं, आराधना करते हैं, और 2 दिन सब कुछ भूल करके केवल और केवल साधना करें, आप मंत्र जप करें। क्योंकि ऐसा अवसर 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, नहीं मालूम है। तो अभी जब ईश्वर ने काया भी दी है, माया भी दिया है, मन भी दिया है, तन भी दिया है, तो इन 2 दिनों में पूरा क्षेत्र कामरूप प्रदेश है, कामाख्या का ही राज है यहाँ पर। तो अपनी शक्ति को इस दिव्य स्थान पर उचित दिशा दें और शक्ति का सही उपयोग हो, ऐसी भावना आपके मन में अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति शक्ति का सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन में इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और जो शक्ति का सही उपयोग नहीं करता है, वह जीवन भर सामान्य ही बना रहता है। आप तो पहले ये जान लीजिए कि आप सामान्य नहीं हो, आप साधक हो, आप शिष्य हो, और शिष्य हो तो आप गुरु से जुड़े हुए हो, और गुरु से जुड़े हुए तो उचित समय पर उचित शक्ति का उपयोग नहीं करोगे तो कब करोगे? शक्ति का उपयोग क्या करेंगे बताओ? शक्ति का उपयोग हम करते हैं कि हमारी क्षमता बढ़े, हमारी कैपेसिटी बढ़े। शक्ति का उपयोग करते हैं कि हमारे अंदर जोश और शौर्य का विकास हो। शक्ति का उपयोग करते हैं कि हमारा जीवन सजे संवरे। शक्ति का उपयोग हम अपने मन में धर्म स्थापन के लिए करते हैं। शक्ति का उपयोग हम शासन के लिए नहीं करते, शक्ति का उपयोग हम दूसरों को सहयोग देने के लिए करते हैं। ये शक्ति का महामर्म है। और सबसे बड़ी बात यह, शक्ति समझने की वस्तु नहीं है। शक्ति तो अपने भीतर धारण कर उपयोग करने की विद्या है। इसलिए इस साधना पर्व में, शक्ति के पर्व में आप अपने आप को कितना शक्तिमय बनाते हैं, ये विचार करना आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। यदि आप विचार नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं गुरु हूँ ना, मैं आपको सम्मोहित करके आपको आपकी शक्ति का उपयोग करने के लिए सम्मोहन के द्वारा विवश कर दूंगा कि आप इस स्थान पर जो शक्ति संचरण करें उसका आप अपने जीवन में सही उपयोग करें। उथल पुथल मचेगी आपके, फिर उसे आत्मसात करना
उस शक्ति चक्र को अपने भीतर आत्मसात करना आपका कर्तव्य है। सब काम गुरु के भरोसे नहीं है। 50-50 होना चाहिए या 60-40 होना चाहिए या 90-10 होना चाहिए? कितना होना चाहिए? बोलो भाई, हैं? 50-50 होना चाहिए। तो ये कामाख्या तंत्र क्या है, मैं थोड़ा आज समझाता हूं। कथा आप सबने पढ़ी हुई है। कामाख्या तंत्र चेतना, सृजन और आत्मशक्ति के जागरण का परम मार्ग है। हर साधक, हर व्यक्ति संसार में क्या चाहता है? वह चैतन्य हो और जीवन में निरंतर और निरंतर सृजन करे, कुछ नया करे, कुछ कार्य को और अधिक बढ़ाए और अधिक बढ़ाए, घर परिवार में अभिवृद्धि हो, कार्य में अभिवृद्धि हो, आरोग्य अच्छा रहे। इसीलिए कामाख्या तंत्र में न तो किसी अंधकार का वर्णन है और न ही किसी भौतिक आकर्षण का वर्णन है। कामाख्या तंत्र मूल भाव से शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न अद्वैत चेतना की अनुभूति का मार्ग है। हम उस शिव और शक्ति के मिलन की अद्वैत चेतना को अपने भीतर अनुभूत करें, और जिसने अपने भीतर इस अद्भुत चेतना को जान लिया वह है अद्वैत। क्योंकि चेतना दो है नहीं, चेतना सदैव और सदैव एक है। शिव अलग है और शक्ति अलग है, संभव नहीं है। अद्वैत है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है उसे मैं तांत्रिक कहता हूं। मत बढ़ाओ जटाजूट, मत पहनो लाल वस्त्र, मत पहनो काले वस्त्र। कोई आवश्यकता नहीं है साधना के लिए कि बहुत लाल कपड़े ही पहने तो हम साधक तांत्रिक हो गए, काले कपड़े पहने तो ही बहुत जटाजूट बढ़ा लिया तो ही हम तांत्रिक हो गए, शमशान में गए और साधना की तो ही हम तांत्रिक हो गए। कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बाह्य रूपरेखा आपको तांत्रिक नहीं बना सकती है। आपको तांत्रिक बनाती है आपके भीतर की अद्वैत चेतना, शक्ति की चेतना। शक्तिहीनोस्य देवो न स्वात्मान ज्ञातुर्महति, के शक्ति के बिना शिव भी स्वयं को नहीं जान पाते, क्योंकि शक्ति ही सृष्टि का मूल है, चेतना का स्रोत है, मोक्ष अर्थात स्वतंत्रता का दिशा है। तो सब प्रकार के तंत्र का मूल दर्शन यही है कि शक्ति ही सृष्टि का मूल है, शक्ति ही चेतना का स्रोत है। अब अज्ञानी लोग प्रश्न पूछते हैं कि योनि पूजा क्यों की जाए। प्रश्न आएगा लोगों के मन में, आप नहीं पूछोगे तो जो और सांसारिक लोग पूछेंगे। तो हमारे वेदों में एक श्लोक आया है, योनिरेव परब्रह्म यत्र सृष्टि प्रतिष्ठित, कि योनि ही परम ब्रह्म है जहाँ से सृष्टि का उद्भव होता है। आकाश से तो किसी का जन्म होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं। कोई पड़ोसी ने, किसी ने ला करके आपको घर में दे दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। और हमारे यहाँ वर्णन आता है मनुष्य योनि, राक्षस योनि, पशु योनि, 84 लाख योनियों का वर्णन आता है। पुराण कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद मनुष्य पुण्य कर्म से मनुष्य योनि में आता है। तो योनि का अर्थ आप ऐसा मत लेना कि शरीर का कोई जैविक अंग है। योनि अर्थात सृजन की चेतना, प्रकृति की सृजन शक्ति है और कुंडलिनी की आदि शक्ति का स्वरूप है। आप में से कई लोग अभी हरिद्वार गुरु पूर्णिमा पर आए थे और कई साधक गंगोत्री, यमुनोत्री भी गए थे। तो वहाँ भी गंगा और यमुना
जहाँ से गंगोत्री से निकलती है, वहाँ का प्रारंभिक स्वरूप भी योनि स्वरूपा ही है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको ठंड लग रही थी, ये था, मौसम ऐसा था, आपने नमन 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 किया, ध्यान से आपने देखा होता तो वहाँ भी गंगोत्री और यमुनोत्री में जहाँ से गंगा का उद्भव होता है वह भी योनि स्वरूपा ही है। और उस स्थान को हम स्पर्श करके उसके जल को नेत्रों और मस्तक को लगाकर धन्य अनुभव करते हैं। और कामाख्या तो साक्षात योनि स्वरूपा है, जिसका दर्शन, पूजन, स्पर्श करने से श्रद्धा की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैराग्य की उत्पत्ति होती है और रस की अनुभूति होती है। क्या हुआ कि ब्रह्मांड की जब रचना हुई, शिव शक्ति का मिलन हुआ, तो शिव ने शक्ति को कहा कि आप संसार में सभी प्राणियों में विद्यमान रहेंगे, जहाँ आप हो वहाँ जीवन है। चाहे प्रकृति के घास फूस हों, जीव जंतु हों, मनुष्य हों, जब तक आप उस काया में रहेंगी, चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो, बड़ा से बड़ा प्राणी हो, वह जीवित रहेगा, जीवंत रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो उसकी चेतना पर निर्भर करता है। जिस दिन आप देह छोड़कर शक्ति चली जाती है, उस दिन मनुष्य का शरीर भी शांत हो जाता है। तो इस क्रम को निरंतर चलाए रखने के लिए कि सृष्टि में वृद्धि का क्रम निरंतर और निरंतर चलता रहे, तो एक शक्ति को, महान क्रिया को धारण करना पड़ा, जिसे कहा गया मासिक धर्म। जब शक्ति ने कहा कि मैं ही सृष्टि का कारण हूं, तो इस प्रक्रिया को मैं ही धारण करूंगी। यह केवल पीड़ा नहीं है, एक रचनात्मकता का कारण है। यदि रक्त हमारे जीवन का बीज है, तो उसको धारण करने का सामर्थ्य केवल और केवल स्त्री में है। और शक्ति ने कहा आपके सहयोग से मैं ये पीड़ा, ये सामर्थ्य धारण करती हूँ। भगवान शिव ने कहा कि मैं आपके माध्यम से सारी स्त्रियों को यह शक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि स्त्री शक्ति ही जननी है, जन्मदात्री है। और जो वो बोझ ये उठाती है, ये दिव्यता का स्वरूप है। और ये सृष्टि स्त्री धारण करती है, तो सृष्टि की आधारशिला है। केवल शिव से नहीं चलेगी, केवल पुरुष से सृष्टि नहीं चलेगी। मूल भाव है शक्ति, मूल भाव है स्त्री। और स्त्री की मैं महिमा का गुणगान करूं तो कई कल्प बीत जाएंगे, क्योंकि स्त्री ही जगत की आधारशिला है, अधिष्ठात्री है। और हमारे शरीर में रक्त ऊर्जा का स्रोत है। सभी अंगों में रक्त प्रवाह होता रहता है, तब हमारी ऊर्जा श्रेष्ठ बनी रहती है। थोड़ी चोट लग जाए, खून आ जाए, तो चक्कर आने लग जाते हैं। ये मैं सामान्य लोगों के बारे में कह रहा हूं। स्त्री कितनी महान है, शक्ति इस रूप में प्रकट कर रही है, जो 12-14 साल की उम्र से अगले 35 साल तक हर महीने यह पीड़ा झेलती है और मुस्कुराते हुए घर का सारा काम काज संभालते हुए। मानता है कि नहीं? तो विधाता ने उसे यह शक्ति दी है माँ का स्वरूप देकर। माता वही बन सकती है स्त्री जिसे मासिक धर्म होता। तो एक स्त्री को गौरवशाली स्थान, मातृत्व प्रदान करने वाली धर्म है, वह स्त्री का मासिक धर्म है। तो उस मासिक धर्म के समय पीड़ा होती है, लेकिन स्त्री को और अधिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह पीड़ा झेल पाती है। याद रखना, सदैव याद रखना, स्त्री शक्ति ही पीड़ा को झेल सकती है। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने शक्ति को समझा नहीं।
और समाज धीरे धीरे पुरुष प्रधान बनता गया, तो जिस चीज़ को हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं उसे डर करके निषेध कर देते हैं। वास्तव में पुरुषमय प्रधान को स्त्री शक्ति से आज नहीं 1000-2000 साल पहले से डर लगने लग गया था, इसलिए समाज पुरुष प्रधान बन गया। तो क्या किया उसने कि स्त्री को अनुगामिनी डाउन कैसे रखा जाए। रजस्वला स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है, रजस्वला स्त्री रसोई में नहीं जा सकती है, किसी को छू लेगी तो वह दूषित हो जाएगा। जबकि वास्तव में रजो धर्म है, वो तो विशेष बदलाव का समय है जो उसकी मात्र शक्तियों को जागृत करता है। अब उसे तो आपने निषेध कर दिया और आप कहते ओम जय अम्बे माता ओम जय, तुम सबको सब देती, हम सब तुम्हारे गुण गाते। ऐसा दोहरा भाव कैसे चलेगा। स्त्री ही शक्ति का आधार है और उसका आधार है मासिक धर्म, और शक्ति सर्वोपरि है। यहाँ तो पूरे भारतवर्ष से साधक आए हैं। दक्षिण के प्रांतों में स्पष्ट विचार है, जब कन्या पहली बार रजस्वला होती है तो उसकी पूजा की जाती है। कर्नाटक में उसका नाम है ऋतुकला संस्कार। पूरे परिवार मित्रों को बुलाया जाता है, कन्या का बड़ा फोटो लगाया जाता है, और तो मैं कई जगह पोस्टर लगे हुए देखता हूँ। तिलक किया जाता है, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सब लोग कन्या को उपहार, परिवारजन, मित्रजन आशीर्वाद देते हैं। छुपाया नहीं जाता है कब ये रजस्वला हो गई है। इसका मूल भाव है कि यह बालिका किशोरावस्था के संक्रमण काल से अब वयस्कता के काल में प्रवेश कर रही है। और तो और तमिलनाडु में भी और अधिक भव्य रूप से होता है, और इस संस्कार को जिसे मंजुल नृतु विजा कहा जाता है, सामान्य भाषा में पवदाई धामनी कहा जाता है। तो कन्या के चाचा मामा वगैरह उसे आम, नारियल और नीम के पत्तों से एक छोटा सा प्रतीक रूप में झोंपड़ा बनाते हैं, और वहाँ कन्या को कुछ घंटे या एक आध दिन रखा जाता है। उसे रेशमी वस्त्र, हर आदमी उसे स्वर्ण आभूषण वगैरह प्रदान करता है। और आंध्र प्रदेश में लंगा बोनी, जिसका संस्कृत नाम है पेड़ मनीषी पड़ंगा, तो प्रथम दिन मंगल स्नान कराया जाता है और फिर सब रिश्तेदार उपहार प्रदान करते हैं। तो वहाँ शक्ति की पूजा को लेकर के कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है, भेद नहीं है कि ये तो अशुद्ध है, निषेध है। तो हमारे यहाँ शक्ति की पूजा आदि काल से चल रही है, क्योंकि शक्ति जन्मदात्री है। पुरुष तो जन्म दे नहीं सकता है, और शक्ति के बिना, स्त्री के बिना सृजन नहीं हो सकता है, सृष्टि का क्रम नहीं चल सकता है। संतान भी योनि से ही उत्पन्न होते हैं। तो शक्ति के उस रूप की पूजा करना महत्वपूर्ण है। अब ऐसा हुआ कि भगवान शिव के आदेश से ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रकट तो कर दिया, निर्माण तो कर दिया, अब विस्तार करना था। तो ब्रह्मा जी के पास स्त्री शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने संसार को, जगत को बना तो दिया है, लेकिन इसका विस्तार कैसे होगा, मेरे पास वह शक्ति नहीं है। तो भगवान शिव ने विष्णु को कहा कि इस जगत का पालन पोषण आपको करना है। तो विष्णु ने कार्य किया, क्योंकि विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे जब शिव ने इस कार्य के लिए अपनी जंघा पर अमृत लेपन किया था, तब उसमें से विष्णु प्रकट हुए थे। विष्णु ने कहा कि यह काम मेरे से भी नहीं हो सकेगा, मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सृष्टि का चक्र तो स्त्री के सहयोग से ही चलेगा। तो विष्णु की और मुझे सहभागिनी चाहिए, तो विष्णु की सहभागिनी बनी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के ऊपर भार आ गया। भार सबसे ज़्यादा स्त्री शक्ति पर ही आता है। लक्ष्मी ने कहा कि आप तो क्षीर सागर में आराम करना चाहते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे सृष्टि को चलाना चाहते हैं।
पर सृष्टि को चलाने के लिए मुझे सब जगह विचरण करना पड़ेगा। विष्णु ने कहा जैसी तेरी इच्छा। और लक्ष्मी पूरे संसार में शक्ति रूप में पूरे संसार में विचरण करने लगी। तो लक्ष्मी योग्य व्यक्तियों को अर्थ शक्ति प्रदान करने लगी और अयोग्य व्यक्तियों को कर्ज देने लगी कि तू जिंदगी भर लक्ष्मी का साधक नहीं है, तेरे ऊपर कर्जा रहेगा। लक्ष्मी देती सबको ही है, किसी को लक्ष्मी अर्थ देती है और किसी को लक्ष्मी उसकी मूर्खता के कारण उसे कर्ज देती है। और संसार का व्यवहार लक्ष्मी के कारण चलने लगा। अब एक बार भी विष्णु ने नहीं कहा है कि लक्ष्मी तुम मेरे साथ ही रहो, क्योंकि विष्णु जानते थे कि जब तक मैं शक्ति को स्वतंत्र नहीं करूंगा ये कार्य संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए शक्ति सदैव स्वतंत्र होती है, वह स्वयं के अनुसार चलती है, रचना करती है, पालन करती है। और विष्णु ने शक्ति पर किसी प्रकार का लांछन आरोप भी नहीं लगाया, क्योंकि शक्ति सदैव विशुद्ध होती है, अर्थ शुद्ध है। पर जब हम अर्थ लक्ष्मी का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, और दुरुपयोग कैसे करते हैं आप में से ज़्यादातर जानते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति दुर्बल होती है, निर्बल होती है, बार बार व्याधि आती है, फिर हमें महाकाल महामृत्युंजय की शरण लेनी पड़ती है। और जबकि उपनिषद शास्त्र लाखों वर्षों से कह रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म का पहला और प्रमुख साधन है। स्वस्थ शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। बीमार शरीर से कोई भी व्यक्ति सही दिशा से सही रूप में कार्य कर ही नहीं सकता है। बीमार शरीर से नौकरी व्यापार तो क्या, आप धार्मिक कर्म भी ढंग से नहीं कर सकते हो, पूजा साधना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए शिव उद्घोष हमें बार बार याद दिलाता है कि ओम त्र्यंबकै जामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारेक बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, कि हम जब तक जीवित रहें हम सुगंधित रहें, पुष्टिवर्धक रहें और बंधनों से मुक्त धीरे धीरे होते रहे। इसे कि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का पहला धर्म है। शरीर के साधन के बिना संसार में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। केवल पलंग पे लेटे लेटे बुद्धि दौड़े काम नहीं हो सकता है। खैर, भगवान विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को, शक्ति को पूरी स्वतंत्रता दे दी। शिव जी ने क्या किया? शिव जी का विवाह हुआ? किससे हुआ शिव जी का विवाह? हैं? किससे हुआ? पार्वती से। अब विवाह हो गया तो स्त्री की स्वाभाविक इच्छा रहती है कि संतान हो, अपने आप स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। अब हमारे शिव जी देवों के देव महादेव, उन्होंने कहा मैं तो भाई गृहस्थी के झंझट में नहीं पड़ सकता, मेरे से संभव नहीं होगा। तो पार्वती ने क्या किया, अपने शरीर के मैल से, उपटन से भगवान गणपति को प्रकट कर दिया। आगे की कथा आप जानते हैं। शिव आए, रोका, सिरोच्छेदन हुआ, फिर हाथी का मुख लगाकर उसे पुनः जीवंत किया गया। पर सबसे बड़ी विचित्र बात क्या हुई, शिवजी ने एक बार भी शक्ति को ये पूछा नहीं, पार्वती को पूछा नहीं कि पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि शिव को शक्ति पर पूर्ण विश्वास है और इसीलिए शिव शक्ति के सहयोग से पूरे संसार को चलाते हैं। पूर्ण विश्वास। अब शक्ति के कितने स्वरूप हैं? आपने काली के स्वरूप की आप पूजा करते हो? सब लोग करते हैं, हम काली के स्वरूप की पूजा करते हैं।
अब एक आदर्श स्त्री का स्वरूप होता है और एक महाकाली का स्वरूप होता है, बिल्कुल अलग। हमारे समाज में मान्यता है कि स्त्री है वो पूरा शरीर ढक करके रखे, और महाकाली क्या है? पूर्ण नग्न, गले में मुंड माला धारण किए हुए पूजा करते हैं। कोई स्त्री जीभ निकाले तो कहेंगे करे यार, कैसी स्त्री, इसमें लज्जा ही नहीं है, बार बार इतने अपनी जीभ निकाल देती है। और काली के स्वरूप में तो जीभ पूरी बाहर निकली हुई है। आपको सिखाया गया है कि स्त्री सदैव पति की पूजा करे। कल करवा चौथ थी ना, आप में से कईयों ने पूजा की होगी, पर काली के स्वरूप में तो दिखाया गया है कि काली खड़ी है और शिव लेटे हुए हैं और उसके ऊपर काली खड़ी। अब सामाजिक व्यवहार में गौर वर्ण सौभाग्य का स्वरूप है, पर महाकाली तो घोर रूपा है और फिर भी हम सबके लिए सौभाग्यशाली है। ऐसे सामान्य भाव में स्त्री का क्रोध उचित नहीं माना गया है और कहते ये तो झगड़ालू है, पर आद्या काली का क्रोध तो सर्वपूजित है। आपके जिन ऋषियों ने भी ग्रंथ लिखे कि स्त्री को सदैव बाल बांध करके रखने चाहिए, पति के लिए वह सौभाग्यशाली होता है, लेकिन हमारे महाकाली के तो पूरी जटाएं एकदम बाल खुले हैं। तो महाकाली उस शक्ति का स्वरूप है जिसने सब सामाजिक वर्जनाओं को, मान्यताओं को, सारे मापदंड तोड़ दिए हैं। याद रखना, हर पुरुष में, हर स्त्री में महाकाली विराजमान है। जब कोई आक्रमणकारी स्थिति आती है तो हमारे भीतर का संग्राम भाव, महाकाली भाव जागृत होता है। हम महागौरी की भी पूजा करते हैं, जो गौरांगी है, शांतचित्त है, शांत व्यवहार है। इसका अर्थ है कि हमें गौरी शक्ति भी चाहिए, शांत चित्त भी चाहिए और महाकाली का स्वरूप भी चाहिए। तो ऐसा कामाख्या तंत्र हमारे भीतर विकसित होना चाहिए जिससे हम शक्ति को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा सके। महागौरी जहाँ उनका शांततम स्वरूप है, महाकाली उनका तीव्रतम स्वरूप है। जीवन में शांति रहे, पर बाधाओं के संहार के लिए हमारे भीतर काली शक्ति सदैव और सदैव विद्यमान रहे। इसीलिए शक्ति की प्रत्येक मनुष्य पूजा करता है, साधना करता है, मंत्र जप करता है। भगवान विष्णु भी करते हैं, शिव भी करते हैं। मैं महाकाली की बात कर रहा था, तो आपको क्या चाहिए घर में, गौरी या महाकाली? हाँ, अब भाई स्त्री तो शक्ति है, स्त्री तो शक्ति है। 90% वो गौरी रहती है, पर कभी कभी क्रोध में आकर के उग्र रूपा बन जाती है। तो उस समय कैसे कंट्रोल करें हमारे अंदर के काली भाव को, काली शक्ति को? एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा हो गया। तो पत्नी नाराज होकर के कहाँ गई? पियर चली गई। कहाँ गई? पियर। बात समझना, आपकी पत्नी नाराज हो जाती है तो कहाँ जाती है? बेचारी पियर जाते हैं। और आप नाराज हो जाते हो तो कहाँ भागते हो? उसके बारे में आप खुद ही जानो। आप अपने माँ बाप के घर तो नहीं जाते हो, ये बात तो पक्की है। बस मैं तो क्रोध में घर से निकल गया, वहाँ चला गया। कहाँ गए? अभी आप खुद जानते हो। जब जब भी आपको क्रोध आया होगा, आपने क्या कदम उठाया होगा। खैर, पत्नी अर्थात शक्ति चली गई। शक्ति चली गई। 2-3 दिन बाद पति महोदय को आया कि यार बिना बात का झगड़ा हो गया। फोन किया, हे देवी गुस्से को शांत करो, घर आ जाओ, आपके बिना घर सूना है। पत्नी का क्रोध अभी तक उतरा नहीं था। उसने कहा एक मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। बोलो 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 बोलो, रसोई में जाओ।
कॉर्डलेस फ़ोन था, मोबाइल था। गया रसोई में, बोला एक गिलास उठाओ। उठाया, बोला इसको जोर से ज़मीन पर फेंको। ज़्यादातर घरों में क्रॉकरी होती है, गिलासें होती है, कांच की होती है। बोला क्या हुआ, टूट गया ना? पति इनका नहीं टूटा। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? पति ने शांत भाव से कहा कि स्टील का गिलास था। तो इस प्रकार शिव ने समझाया रौद्र रूपा काली को कि भाई क्रोध मत कर। पत्नी ने कहा ठीक है, शाम को लेने आ जाना। तो गृहस्थ जीवन में भी संबंध हैं स्टील की तरह मजबूत होने चाहिए, कांच की तरह नहीं होने चाहिए कि खटाक करती का क्रैक आ जाए या टूट जाए। बाधाएं आए, मिलकर के संभाल लेंगे। कामाख्या भूमि पर हम संवाद कर रहे हैं, तंत्र भूमि है। तो इस शक्तिशाली तंत्र स्थल पर हमारा मिलना सौभाग्य है और कोई न कोई विशेष प्रयोजन है। तो हमारे जीवन का क्या प्रयोजन है? आपके जीवन का एक ही प्रयोजन है कि हमारी सारी कामनाओं की बाधा रहित पूर्ति हो जाए। आप मंदिर में दर्शन करने गए थे, 1 मिनट के अंदर 10 सेकंड में आपने 100 कामनाएं वहाँ कह दी। आप सोचते हो कि देवताओं का जीवन बहुत सुखी है। मैंने शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ा। मैंने विचार किया कि देवताओं के जीवन में इतना कष्ट क्यों है और मनुष्यों के जीवन में इतना सुख क्यों है। आपको लगता है कि देवता बहुत सुखी हैं, तो आप ये गलतफहमी निकाल देना, मैं समझाता हूँ। जो स्वर्ग की आपको परिभाषा दिखाई गई है ना, वेदों में तो स्वर्ग की कोई परिभाषा थी नहीं। बाद में पुराण पे जैसा मन जिसका आया वो लिखता गया तो परिभाषा बताई गई कि वहाँ सारे सुख है, अप्सराएं नृत्य करती हैं, सब आनंद प्रमोद है। ये सब भ्रम है। स्वर्ग है एक नितांत बंजर जगह जहाँ कुछ भी नया नहीं पनपता है। और जाना है वहाँ, स्वर्ग जाना है। वहाँ जाने के लिए पहले आपको शरीर त्यागना पड़ेगा, स्वर्गवासी बनना पड़ेगा। कितने लोग स्वर्गवासी बनना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं? यदि स्वर्ग में आपके हिसाब से पुराणों के अनुसार लिखा हुआ सुख है, जहाँ की कोई खान पान नहीं है, काम काज नहीं करना है, बैठे रहना है, नृत्य चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर बिछौने हैं, कितने लोगों को जाना है भाई? हैं? सब लोग स्वर्ग का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि धरती पर ही स्वर्ग का सुख मिल जाए। मर के स्वर्ग का सुख मिला तो वो क्या काम का? बखान कैसे करोगे? धरती पर तो घर में 4 बर्तन भी लाए, नई गाड़ी भी खरीदी, 50 पड़ोसियों को दिखाया, तो आपको शांति मिलती है। ओ, सबको जानकारी हो गई कि देखो मैं कितना सुखी हूँ, मैंने कितना सृजन किया है। अब स्वर्ग में वहाँ आपको मैं लैम्बोर्गिनी भी दे दूँ तो आप कहोगे कोई देख तो नहीं रहा है, मेरा भाई देख नहीं रहा है, मेरा रिश्तेदार देख नहीं रहा है, बड़ी कार ले ली वहाँ देख तो नहीं रहा है, तो क्या काम का? तो भाई स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए किसी ने, कौन कौन स्वर्ग का सुख प्राप्त करना चाहता है धरती पर? बताओ तो। अरे बाप, आप नहीं धरती पर स्वर्ग का यहाँ सुख प्राप्त नहीं करना चाहते हो? हाथ नहीं उठा रहे हो, क्या बात है? हैं? क्या गुरु के दरबार में बैठे हो? खुल करके हाथ उठाओ ना। अब क्या है, किसी ने एक हाथ उठाया, किसी ने दोनों हाथ उठा लिए। एक स्कूल में भी ऐसा हुआ। क्या हुआ कि इंस्पेक्टर आया निरीक्षण करने और टीचर को मालूम था कि आज इंस्पेक्टर साहब स्कूल का इंस्पेक्शन करने आने वाले। तो क्लास में गए इंस्पेक्टर महाशय, उन्होंने
क्वेश्चन पूछा कोई, सब बच्चों ने हाथ उठा दिया। इंस्पेक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ, बोला मास्टर जी यार आपके तो क्लास में सारे बच्चे होशियार हैं। इंस्पेक्टर ने सवाल पूछा था, मास्टर जी ने एक लड़के को कहा तुम बताओ, उसने सवाल का सही सही जवाब दे दिया। इंस्पेक्टर को विश्वास नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर सबने हाथ उठा दिए। इंस्पेक्टर को बड़ा आश्चर्य, मास्टर जी ने कहा तुम बताना भैया, उस बच्चे ने सवाल जवाब दे दिया। फिर तीसरी बार फिर क्वेश्चन दोहराया, अलग तरह का, थोड़ा डिफिकल्ट था, सब बच्चों ने हाथ उठा दिए। इंस्पेक्टर को और आश्चर्य हुआ, ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता। फिर मास्टर जी ने कहा कृष्ण तुम जवाब दो, सही सही जवाब दे दिया। 5-6 बार ऐसे हो गया। इंस्पेक्टर ने कहा मास्टर जी आप गजब पढ़ाते हो। सब बच्चों को कहा आपको योग्य टीचर मिले हैं, बहुत बहुत आपको बधाई। मास्टर जी क्लास के बाद तक आगे छोड़ने गए बरामदे में। उसने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा कि मैंने 50 स्कूल में निरीक्षण किया है, लेकिन इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहीं मुझे मिले नहीं हैं जो सब सवालों के जवाब एकदम सही दे सकें। आप क्या किस तरह से उन्हें पढ़ाते हैं कि आपके क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। मास्टर जी ने कहा देखो सर, आप किसी को बताना मत और स्कूल का भी नाम मत लेना। मैं क्या है कि केवल टीचर नहीं हूँ, मैं गुरु भी हूँ। तो मैंने कहा कि भाई इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, तो ऐसा करो सब हाथ उठाना। अब मैंने कहा जिसको सही आंसर मालूम है वो अपना दायां हाथ उठाएगा, जिसको नहीं मालूम है वो बायां हाथ उठाएगा। अब इंस्पेक्टर साहब को तो मालूम पड़ेगा नहीं, वो तो देखेंगे कि सब बच्चों के हाथ उठे हुए। अब मैं उसमें से जिसका राइट हैंड उठा हुआ है उस बच्चे को क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जवाब पूछ लेता हूँ, और मुझे मालूम है इसने बायां हाथ उठाया है, इसको जवाब मालूम नहीं। तो जो गुरु हैं वह ज्ञान दिखाते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि क्या होनी चाहिए। इसलिए जब मैं कहता हूं हाथ उठा लो, तो नहीं भी मालूम हो तो दोनों हाथ उठा देने चाहिए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए, हम कर रहे थे देवताओं की चर्चा। तो भाई विष्णु कहाँ हैं, कहाँ लेटे हैं? क्षीर सागर में। समुद्र शांत दिख रहा है, लेकिन समुद्र में सैया कोई इजी तो नहीं होती है। और वह सैया जिसके ऊपर शेषनाग हैं, संसार के पूरे विश्व को लपेटे हुए, समेटे हुए, और विष्णु के ऊपर है, फुंकार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विष्णु भगवान बहुत सुखी हैं समुद्र में? हमारे शिव जी को देख लो, कैलाश पर्वत पर विराजमान, केवल बर्फ और बर्फ, न कोई लोक व्यवहार, न कोई पारिवारिक उष्मा। पारिवारिक उष्मा क्योंकि शक्ति तो पूरे संसार में विचरण कर रही है। अकेलापन उनका आभूषण। आपको कहा जाए कि ऐसी कॉलोनी में घर बनाना है जहाँ 2 किलोमीटर तक कोई नहीं होगा, आपको अकेले रहना है, आप एक दिन भी नहीं रह सकते। आपको चाहिए अड़ोस पड़ोस, दुकान वगैरह सब दिखने चाहिए, जहाँ आप वस्त्र पहन करके घूमो, और रेस्टोरेंट चाहिए, वो चाहिए। और हमारे, आप कहते हो शिव जी बहुत सुखी है। कभी कभी आप निराश हो जाते, सोचते हो घर बार छोड़ करके चला जाऊं, अकेला रहूँगा, बहुत सुखी हो जाऊँगा। चलो, अब है ब्रह्मा, सृष्टि करता है, पर फिर भी भैरव ने गर्व वाला उनका सिर काट दिया। अब ये गौरव है, ये अपमान है। और हमारी आद्या शक्ति दुर्गा शेर पर बैठी है,
निरंतर युद्ध की तैयारी, कोई विश्राम नहीं। आपको कहा जाए कि हर समय अटेंशन रहना है, कोई विश्राम नहीं, तो क्या आप सुखी होगे? मैं देवताओं की बात कर रहा हूँ, आपकी बात बाद में करूँगा। गणपति विशाल शरीर, वाहन मूषक, असंतुलन, विषमता, निरंतर संतुलन साधने का संघर्ष करते रहते हैं। कार्तिकेय अपने माता पिता को छोड़कर दक्षिण चले गए, वियोग हो गया। और सरस्वती सदैव अकेले विचरण करती है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसका कोई सहयोगी नहीं होता है। ज्ञान हमेशा अकेला विचरण करता है और ज्ञान ही आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, चाहे देश में हो, चाहे परदेश में हो, चाहे किसी भी स्थान में हो। एक मित्र आपका हर समय आपके साथ रहता है, वह है सरस्वती, वह है ज्ञान स्वरूपा, वह आपका सबसे बड़ा मित्र है जो हर समय आपके साथ रहता है। और हमारी लक्ष्मी एक स्थान पर टिकती नहीं। सुख समृद्धि एक पीढ़ी रहेगी, 2 पीढ़ी रहेगी, 3 पीढ़ी रहेगी, फिर परिवर्तन आता रहता है। कभी आपके 10 साल बहुत अच्छे गए, फिर 5 साल संघर्ष आया, गतिशील रहती है। ये सब हमारे आराध्य देव हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं। गणपति की हम पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, जो हमें सुख प्रदान करते हैं। और जो सांसारिक सुख आप सब में खोजते हो, आप सोचते हो जीवन में स्थिरता हो, जीवन में श्रेष्ठ संगति हो, जीवन में सदैव आराम हो, जीवन में सदैव सुरक्षा हो। देवताओं के जीवन में तो बेचारे है ही नहीं। इसका मतलब है देवता दुखी हैं? बिल्कुल नहीं। देवता दुखी इसलिए नहीं है कि देवताओं ने न सुख देखा न दुख देखा। देवता इसलिए दुखी नहीं है कि उन्होंने सुख दुख की अनुभूति की नहीं, और वे अयोनिज हैं, अर्थात स्वयंभू हैं, किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं। जो कोई योनि से प्रकट नहीं होता है उसमें कोई द्वैत भाव, कन्फ्यूजन रहता ही नहीं है। वह सुख दुख की परिभाषा से ऊपर उठ जाता है। कोई इच्छा कामना होती ही नहीं है। न शिव की कोई कामना है, न कोई विष्णु की कामना है, न ब्रह्मा की कोई कामना है, न लक्ष्मी की स्वयं की कोई कामना है, न गणपति की स्वयं की कोई कामना है, न दुर्गा की स्वयं की कामना है। इन सब की कामना है कि जो संसार में योनिज प्राणी हैं, योनि से प्रकट हुए हैं, उन सब का हम ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, उन्हें आशीर्वाद दें, उन्हें शक्ति निरंतर और निरंतर प्रदान करते रहें। क्योंकि सुख दुख की जब इच्छा हो जाती है, भगवान शिव को कोई प्रमोशन चाहिए क्या? उनको कोई प्रमोशन की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु कोशिश कर रहे हैं कि मैं शिव से ऊपर चला जाऊं। वो जहाँ स्थिर है वहीं प्रसन्न है, परिवर्तन से परे है। पर हम सब सौभाग्यशाली प्राणी हैं कि हम योनिज प्राणी हैं, योनि से प्रकट हुए हैं। और योनि वह अग्नि है जो हमारे भीतर सदैव और सदैव जिजीविषा को, महत्वाकांक्षा को, इच्छा को प्रज्वलित करती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, उसे चैतन्य रखती है। यदि आपके जीवन से सोचो एक क्षण के लिए, कोई जिजीविषा, कोई इच्छा, महत्वाकांक्षा सब हटा दी जाए, मैं कहता हूँ आप भी देवता बन जाएंगे। पर आप देवता बनना नहीं चाहते हैं। हम सब चाहते कि हम देवताओं की संतान ही बने रहे, हम माता के पुत्र ही बने रहना चाहते हैं, जिससे हम संसार के सारे सुखों को भोग सके। हम चाहते हैं हमारी कामनाएं पूर्ण हों। हम चाहते हैं कि हम स्वयं सृजन करें। अब आपको बताओ क्या बनना है? देवी देवता बनना है या मनुष्य जीवन चाहिए? स्पष्ट रूप से बताओ भाई, क्या चाहिए? मनुष्य जीवन। गर्व से कहो कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन को संपूर्णता के साथ जीना चाहते हैं। और जीवन में जो भी बदलाव आता है वह अग्नि के द्वारा ही आता है, बिना अग्नि के संभव नहीं है।
पानी भी जम जाए तो हिम बन जाता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा उसका उपयोग नहीं रहता है। लेकिन वही पानी अग्नि का स्पर्श पाकर के जब भाप बन जाता है तो वह शक्ति बन जाता है। हमारा शरीर अग्निमय है, क्योंकि हम योनि से प्रकट हुए हैं, अग्नि से प्रकट हुए हैं। और ये शरीर की हमारी अग्नि हमारे शरीर को नियंत्रित रखती है। हमारे शरीर में अग्नि है, एक निश्चित ताप है, इसलिए हम गतिशील हैं। यदि इस तापमान में थोड़ा भी बदलाव आ जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। एक निश्चित तापमान पर भीतर एक और तापमान है अग्नि का, जो बहुत ज्वाला प्रज्वल है। आप अंट शंट, रूखा सूखा सब तरह का इतना वसायुक्त, फैट युक्त, इतना भारी भरकम भोजन करते हैं। हमारे बाह्य शरीर की अग्नि से भीतर की अग्नि बहुत प्रज्वल है, जो उन सबको शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। तो ये इच्छा शक्ति है हमारे भीतर, जो संसार में बदलने की शक्ति रखती है। इच्छा ही काम है, इच्छा ही क्रोध है, इच्छा ही शक्ति है, इच्छा ही अग्नि है। ये निरंतर हमारी कामना है कि हम और अधिक वृद्धि करें, और अधिक वृद्धि करें, और अधिक प्रमोशन हो, और अधिक हम व्यापार को बढ़ाएं, और अधिक कार्य करें, और अधिक यश अर्जित करें, और अधिक शुभ कार्य करें। जो भी साधक मेरे पास आता है, कोई देवता बनने के लिए नहीं आता है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। वो यही कहता है, गुरुजी मेरी आमदनी बढ़ जाए, मेरे रोग का नाश हो जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा मकान बन जाए, दुकान खूब चले, मेरे को गाड़ी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, संतान सुख मुझे प्राप्त हो, और आगे बच्चों की शादी हो जाए। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, योनिज प्राणी हैं। हम चाहते हैं कि हम जहाँ हैं उससे हम आगे की ओर बढ़े, गतिशील हों, सृजन चलता रहे, संसार रुके नहीं। तो इस संसार की गति में हम सब योनिज प्राणियों का बहुत सहयोग है। तो इस सृजन की शक्ति को निरंतर चलाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर कामाख्या तंत्र को स्थापित करें। कामाख्या तंत्र ये बताता है, हर मनुष्य के स्त्री के देह में एक नीलांचल पर्वत है, एक चेतना का आधार है जहाँ उसकी शक्ति विराजमान है, और वह चक्र है मूलाधार चक्र। मूल स्थिते महाकाली, स्वाधिष्ठाने सरस्वती, मणिपुर स्थिते गौरी, हृदय श्री महेश्वरी। तो कुंडलिनी का जागरण है कामाख्या तंत्र की साधना, और सब सिद्धि का स्वरूप है कुंडलिनी शक्ति। तो हमारी सारी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐसा नहीं कुंडलिनी शक्ति केवल साधु सन्यासियों के लिए रखी गई है, हम गृहस्थों के लिए रखी नहीं। हम गृहस्थों के लिए ही है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती रहे, जागृत होती रहे। अब कौन अपने जीवन में कितनी बाधाओं को पार कर कितनी सफलता प्राप्त करता है, ये उसकी कुंडलिनी शक्ति पर निर्भर करता है। तो उस जागृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति, कामना। जो अपनी इच्छा शक्ति को, कामना को जितना अधिक तीव्र और जागृत रखता है, उसकी ही इच्छा पूर्ति होती है। तो कामाख्या तंत्र केवल बाह्य अनुष्ठान नहीं है कि आप दर्शन करके आ गए, 4 फूल लेकर के आ गए। कामाख्या तंत्र कहता है कि ये अंतर्ज्ञान की यात्रा है। ये सिखाता है कि देवी शक्ति कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है, और इसको जागृत करना तंत्र का उद्देश्य है। तो तांत्रिक का अर्थ है जो अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को बार बार उपयोग लाता रहता है, वह तांत्रिक है। इसलिए आप सब तांत्रिक हो, इसलिए आप तंत्र भूमि पर आए। तो काम का अर्थ है इच्छा। एक बार मेरे साथ बोलो, कामाख्या, जोर से, ठीक है। अब काम का अर्थ आप अपने सांसारिक भाषा में मत निकाल देना, बुद्धि में वही भरा है।
काम का अर्थ है इच्छा और आख्या का अर्थ है नेत्र और कामाख्या का अर्थ है इच्छा को पूर्ण करने वाला। तो कामाख्या वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को संपूर्ण करती है। कामाख्या वह शक्ति है सृजन की, और जो सृजन कर सकता है वह संसार में सब कुछ कर सकता है। सृजन सकल ब्रह्मांड में दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, आद्या शक्ति देवी जो स्त्री रूप में संसार में हर घर में है, और दूसरे शिव स्वरूप जो गुरु के माध्यम से गुरु रूप में आकर शिष्यों का सृजन करते हैं, उन्हें ज्ञान शक्ति प्रदान करते हैं कि हे शिष्य, तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इस संसार में निरंतर और निरंतर इच्छा शक्ति से कार्य करते रहो, कार्य करते रहो, कार्य करते रहो। इसलिए कामाख्या तंत्र क्षेत्र में, इस दिव्य क्षेत्र में, शक्ति क्षेत्र में हर साधक से कहना चाहता हूँ कि प्रिय साधक, हम हैं योनिज प्राणी। इस संसार के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं और उन कर्तव्य को पूरा करने के लिए ही हमारे भीतर काम बीज की तरह कामनाएं प्रकट होती हैं। तो उन कामनाओं से भागना नहीं है, कामनाओं को दबाना भी नहीं है। जब कामनाएं प्रकट होंगी तब होंगे हम कर्मशील, तो हमारा संसार में जन्म लेना सार्थक होगा। क्या प्रार्थना करते हैं हम कामाख्या में? कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते न कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्या सर्व कामार्थ सिद्ध्यर्थे। हे कामाख्या देवी, कामना पूर्ण करने वाली, कामना की अधिष्ठात्री, शिव की प्रिया, मुझे सदैव सदैव शुभ कामनाएं दो, मेरी कामनाओं को सिद्ध करो। हे कामना प्रदान करने वाली देवी, कामना के रूप में स्थिर रहने वाली, सुंदरी और देवगणों से पूजित सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपकी साधना, पूजा, अनुष्ठान, मंत्र जप संपन्न करता हूँ, संसार के कर्म करता हूँ। तो जो भी कामनाएं हैं कामाख्या के चरणों में अर्पित कर दो, तब आपकी इच्छाएं केवल इच्छाएं नहीं रहती है, वरदान बन जाती है। और स्वयं निरंतर और निरंतर कर्म करते रहो, काम करते रहो, कामना करते रहो, शुभ की कामना करते रहो। और कामाख्या का मंत्र है त्रीम त्रीम हुम हुम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्ये प्रसीद स्त्रीम स्त्रीम हुम हुम त्रीम त्रीम स्वाहा। तो कामाख्या हमें ये सिखाती है कि शक्ति का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, अपनी कामना को साधना में रूपांतरित करो और इस सृष्टि में मेरी तरह सहस्रष्टा बनो, तुम सृष्टि का और अधिक श्रेष्ठ निर्माण करो। कामाख्या कहती है कि तुम्हारे जिम्मे है सृजन करना, आपके जिम्मे है, हमारे जिम्मे है वृद्धि करना, हमारे जिम्मे है इस संसार को आगे बढ़ाना, हमारे जिम्मे है इस संसार को और अधिक आनंदमय, सुखमय, ज्ञानमय, चेतनामय बनाना। हमारे जिम्मे है कि हम अपनी शक्तियों को और अधिक श्रेष्ठ कर श्रेष्ठ आर्यावर्त का निर्माण करें। हमारा कर्तव्य हम हमारी कामना में वृद्धि कर हमारे सनातन धर्म को और अधिक सुदृढ़ बनाएं, हमारे मन में अग्नि हो और तीसरे नेत्र का प्रकाश हो, ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की अग्नि शिव के समभाव के साथ संयुक्त होकर निरंतर और निरंतर हम क्रियाशील रहे और हमारी कामनाएं और अधिक बढ़ती रहे, कामनाओं की पूर्ति होती रहे। कामना आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो। मेरी ओर से बहुत बहुत गुरु का आशीर्वाद, माँ कामाख्या का आशीर्वाद। आनंद बोल सद्गुरुदेव भगवान की।
बहुत आपने, किसने मंदिर के, सबने मंदिर कौन कौन जाके आ गए हैं? और किस किस को जाना है कल? अरे बाप रे, वापस जाना है। यही बात है। सब महाविद्याओं के दर्शन कर लिए? नहीं। बगलामुखी का भी शक्तिपीठ है, तारा का भी है। कहाँ से आ गई आपके अंदर इतनी शक्ति? घर में तो आप कहते हो कि 1 घंटे 2 घंटे काम करते हो और कि थक गया हूँ, और यहाँ पर इतना बिना चप्पल के ठेठ मंदिर में ऊपर तक और 2 घंटे भ्रमण करते रहे। तो भाई शक्ति स्थल पर जब जाते हैं तो अपने आप शक्ति आ जाती है। पर एक बात है कि तब आपको मालूम पड़ता है कि आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा है, इतनी अधिक पावर है, और तब आपको लगता है कि मुझे मेरी पावर को समझना चाहिए। शक्ति चाहिए सुकून के लिए, और आपके पास गुरु कृपा से, ईश कृपा से सब कुछ है, पर थोड़ा सब्र कम है। इसलिए और अधिक जल्दी सब कुछ प्राप्त कर देना चाहते हैं। चलो, संसार की सबसे श्रेष्ठतम रचना क्या है? माँ, जिसने आपको जन्म दिया, जिसके कारण आप इस संसार को देख पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। इसलिए सदैव और सदैव मातृ शक्ति को, देवीय शक्ति को स्मरण अवश्य करना चाहिए, नमन अवश्य करना चाहिए। बार बार श्लोक आया है, कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता न भवति। संतान कुपुत्र हो सकती है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। उसके मन में सदैव यह भाव रहता है कि मेरी संतान का कल्याण हो, मेरी संतान और अधिक उन्नति करे। और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माता का गर्भ कहा गया है। जब आप गर्भ में थे तब जितनी निश्चिंतता थी उतनी निश्चिंतता और कहीं थी नहीं। संसार में आकर के पहला काम आपने क्या किया है? क्या किया? रोना शुरू किया। माँ के गर्भ में नहीं रो रहे थे, वहाँ बड़े निश्चिंत थे। खाना भी आराम से मिल रहा है, बस विश्राम करना है, कभी तंग करना है तो थोड़ी हलचल कर देनी है। और पहली बार रोए तो फिर पहली बार लगा कि किस लिए रोए, करे अब इस संसार में सब काम मुझे करना पड़ेगा। पहली बार बाह्य वातावरण की चेतना आई। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अमृत है माता का दूध, और उसी दूध से जो शुरुआत के 8-10 महीने 1.5 साल आपका विकास हुआ, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनी और आप पूर्णता की ओर अग्रसर हुए, वह सबसे विकास उस अमृत से, माता के दूध से ही हुआ। चलो, सबसे बड़ी मिठास किस में है? मलाई में है या संदेश में है? तो 100 तरह की मिठाइयाँ हैं। सबसे मिठास वाली बात क्या है? सबसे मिठास होती है वाणी की मिठास है। तो आपके मुख से जब अच्छी वाणी निकलती है तो वह मिठास
दूसरों को भी बहुत मीठा भाव देती है। और सबसे बड़ी सुगंध है, कोई इत्र में सुगंध नहीं है, नकली है। जब बरसात होती है तो धरती भी माता है, तो उस माता से एक सुगंध व्याप्त होती है, जिसे हम बरसात की पहली पहली सुगंध कहते हैं। तो धरती माता वह सुगंध देती है कि अब मेरे गर्भ से पेड़ पौधे नए नए उगेंगे, पल्लवित होंगे। जो पेड़ उगे हुए हैं उन्हें और अधिक मैं जल दूंगा। अभी मैं फैंसी बाजार से आ रहा था, बहुत दुकानें थी। चलो एक प्रश्न पूछता हूँ, सबसे अच्छा फूल कौन सा है? जो गुरु को भेंट करते हो, देवताओं को भेंट करते हो, या और कौन सा फूल है? क्या? गुलाब। गुलाब के फूल को खा सकते हो? क्या काम आता है गुलाब का फूल, बताओ? हैं? भगवान को ज्योत गुलाब के फूल की करते हो? किसकी करते हो? सबसे अच्छा होता है कपास का फूल। ये सब इतने, आप हजारों तरह की ड्रेसेस पहने हुए बैठे हो और हर बार नई नई ड्रेसेस खरीदते रहते हो। यदि दुनिया में कपास ही नहीं हो तो सूत ही नहीं बने, वस्त्र ही नहीं बने, फिर लक्ष्मी आरती में गाते हो खान पान वस्त्र का सब वैभव तुमसे होता। तो भाई जो चीज़ मेन है उसको समझना चाहिए ना। तो कपास का फूल ज्योत में भी काम आता है, मतलब सूत होता है, उसकी ज्योत बनाते हैं। वस्त्र साल में आप हर घर में 50-50 ड्रेसेस होती है। गुलाब से तो नहीं बन सकती ना, चमेली से तो नहीं बन सकती है। बनेगी तो कपास के फूल से कपास निकलेगा, कताई होगी और फिर वस्त्र बनेगा। और सबसे ज़्यादा काला है, कोई रंग नहीं है, कलंक। जब कोई दोष हो जाता है, दोष का कलंक लगता है, दोषपूर्ण कार्य हम कर देते हैं, तो कलंक का रंग इतना गहरा होता है कि फिर वो मिट नहीं पाता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य हमें हमारे जीवन में निखिल शिष्यों को नहीं करना है जिससे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कलंक लगे, क्योंकि सबसे कलंक के कारण सबसे भारी वस्तु पाप है। और पाप का भार उठाते उठाते, दोषों का भार उठाते उठाते मनुष्य थक गया है। इसलिए वेद व्यास जी ने उनसे पूछा कि भागवत का सार क्या है, तो उन्होंने एक ही लाइन में कहा, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। यदि कुछ लोग, बाबू साहब की टीम वगैरह, दिल्ली की टीम वगैरह, ये नहीं सोचती कि हमें परोपकार का कार्य करना है, कामाख्या तो उनका स्थान है नहीं, तो आप सोचो कि हजारों साधकों को ये सुविधा, ये सुरक्षा मिल पाती? कोई न कोई व्यक्ति परोपकार के कार्य में आगे बढ़ता है तो 1000 नहीं तो 10, 20, 50 शुभ कार्य में लोग अवश्य जुड़ जाते हैं। इसलिए सोचो कि हर महीने, 6 महीने में सोचो कि मैंने परोपकार का क्या कार्य किया। परोपकार का कार्य करोगे तो आपकी आत्मा को बहुत आनंद, सुकून और बहुत मिठास प्राप्त होगी। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे तो मैंने कहा ना, विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसे वाइब्स आप भेजते हो, वो लौट करके वाइब्स
वापस आपके पास ही आते हैं। सब दिन भर सस्ता महंगा, और सबसे सस्ता क्या है? दूसरों को सलाह देना। और सुबह से आप व्हाट्सएप पे यही करते हो, और दूसरों को उपदेश दिया, दूसरों को सलाह देने का काम, और दूसरों की हजारों सलाहें आपके पास आती है। तो सलाह देना सबसे सस्ता है, और सबसे महंगा है सहयोग देना। सब सहयोग लेना चाहते हैं, पर देना जब सहयोग पड़ता है तो बोलते हैं बहुत तंगी है। अरे मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आ गया होता। खैर, सहयोग दोगे तो सहयोग मिलेगा, नहीं तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। सहयोग के बिना न व्यापार चल सकता है, न कार्य चल सकता है, न नौकरी। इसीलिए सद्गुरुदेव ने 70 साल पहले सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की थी कि एक पूरा परिवार विकास के रूप में खड़ा हो साथ में, जिससे निरंतर और निरंतर शिविरों का आयोजन हो सके। और सबसे कड़वा है सत्य। ये सब बातें बोली, जो मन को अच्छी लगी वो तो ग्रहण कर ली, लेकिन यदि मैं कह दूं कि तुमने ये गलत किया था, यह खराब है, यह खराब है, सत्य बोलूं तो सत्य हर एक को स्वीकार नहीं होता है। और ऐसी आज कामाख्या में शक्ति प्राप्त करनी है कि सत्य को आप स्वीकार कर सको। आप स्वीकार कर सको कि मैंने इस जीवन में उस समय आलस्य किया था, अपना कार्य पूरा नहीं किया था, जो बाधाएं आई थी उस कारण से आई थी। जिस दिन उस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या गलतियां हुई थी। इसलिए अपनी दुर्बलताओं को भी स्वीकार करो। जब आप सत्य से युक्त हो जाते हो तो सब दुर्बलताएं, दोष समाप्त हो जाते हैं। आप कहो कि गुरुजी नौकरी में, व्यापार में थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। मैं बोलता हूं कि वह असत्य नहीं है। असत्य वह है जिसमें जानबूझकर किसी को धोखा पहुंचाने का प्रयास है, वह है असत्य। असत्य अब स्वयं के प्रति है, जब हम कार्य नहीं करते हैं और हम दूसरों को दोष देते हैं, जब हम हमारी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ऐसा है। ये सब असत्य की बातें। शक्ति साधना का पर्व है। दिवाली कब की? 20 की है? सबको लक्ष्मी चाहिए हैं, करेंगे क्या ये किसी को कुछ मालूम नहीं है कि लक्ष्मी का क्या उपयोग करना है। तो अब 10 दिन हैं, पहले तो लिस्ट एक बना करके रखो कि मेरे पास पैसा आएगा, मैं उसका ये जीवन में कर्म करने से पैसा आएगा, ये सदुपयोग करूँगा, इस प्रकार से मैं अपने पैसे को खर्च करूँगा। इस साल गाड़ी नहीं लेंगे, अगले साल ले लेंगे, पर कर्ज करके तो नई चीज़ें लेंगे ना। कि लेंगे? लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए ना। मैंने कहीं वेदों में पढ़ा नहीं है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदना ही चाहिए। अब सोना हो गया कितना? 1,30,000। अब मूर्ख ही होंगे जब कहोगे नहीं धनतेरस को तो सोना खरीदना ही चाहिए, चाहे कितना ही महंगा हो जाए, और बाजार में भीड़ पड़ती है। आप मूर्खता बस। एक पात्र, तांबे का पात्र ही यदि सगुन के रूप में लाना है तो खरीद के ले आइए। जब सस्ता होगा 2 महीने बाद, तब आपके पास पैसा है, तब स्वर्ण खरीद लेना। तो भाई लक्ष्मी भी शक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, और 10 महाविद्याओं में लक्ष्मी को कमला स्वरूप कहा गया है। और आपके हृदय में कमल है, दहर कमल, उस पर लक्ष्मी को विराजमान कीजिए,
तब लक्ष्मी चंचल होकर के नहीं भागेगी और तब आपके साथ विघ्नहर्ता गणपति भी स्थापित होंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान गणपति, आप वक्रतुंड हैं, महाकाय हैं, सूर्यकोटि समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान आपका प्रकाश है। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मेरा सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। इसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि हमारे जब भी हम कार्य करेंगे कुछ न कुछ विघ्न आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो हमारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो, इसका अर्थ है कि हम विघ्नों पर विजय प्राप्त करें, उन विघ्नों को मिटाएं। यही तो आपकी शक्ति की उपयोगिता है ना। नहीं तो शक्ति यदि सारे कार्य बिना विघ्न के, बिना बाधा के सब पूरे अपने आप हो जाएं तो आपको जीवन का आनंद भी नहीं आएगा। बाधाएं आती है, आप पार करते हैं, आपको अपने ऊपर गर्व आता है कि मेरे ऊपर ये बाधा आई, परिवार पर बाधा आई, मैंने इस प्रकार अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का उपयोग किया और बाधा से पार पाया, मैंने स्व अर्जित किया, तब आपको गर्व का अनुभव होता है। तो आते रहने दो, बाधाएं आएंगी, कोई हाईवे नहीं होता है। जिंदगी में हजार मोड़ आते हैं, जिस प्रकार रास्ते में मोड़ आते हैं। सही मार्ग का चयन करना आपके ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर करता है और हर मनुष्य को अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए कि मुझे जीवन में किस मार्ग पर बढ़ना है। केवल यही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मेरे पासबुक में शून्य 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 बढ़ते जाए, 10,000 के 1 लाख हो जाए, 1 लाख के 10 लाख हो जाए, 10 लाख के 1 करोड़ हो जाए और ऐसे शून्य 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 बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आप शून्य हो जाए और पासबुक यहीं की यहीं रह जाएगी। तो जीवन का उपयोग करना है कि या पासबुक में शून्य बढ़ाने क्या करना है, जीवन का उपयोग करना है। बहुत हमारे पेट में शक्ति हो, पेट की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहे कि हम बहुत अच्छा भोजन को पचा सके, बहुत हमारे शरीर में सुगंध आए जिससे कि हम स्वस्थ अनुभव करें, स्वस्थ रहे, हमारे चेहरे पर ओज और तेज हो, हमें नहीं लगाना पड़े क्रीम व्रीम नहीं लगाना पड़े, हमारे चेहरे से ग्लो हो। ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए। और लक्ष्य होना चाहिए। कौन कौन रिटायर होना चाहता है बोलो? मैं तो नहीं होना चाहता हूँ रिटायर, बस आपकी आप जानो। मेरे ज़िंदगी में तो रिटायर शब्द ही नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि मेरे जीवन का अंत हो, स्टेज पे बैठा प्रवचन कर रहा हूँ, या तो ऐसा हो या ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कुर्सी पे बैठा बैठा कुछ लिख रहा हूँ, और तब मतलब मेरे जीवन में ऐसा है कि निरंतर और निरंतर मैं कार्यशील होता रहूँ, कार्यशील होता रहूँ, चलता रहूँ। तो आपको रिटायर नहीं होना है। कर्म शक्ति के उदय सिंह जी, आप अगले साल नौकरी से रिटायर हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अब आपको संगठन का काम करना है, बिजी रहना है, और अधिक बिजी रहना है। नौकरी से रिटायर सरकार का नियम है, हो गए रिटायर। इसका मतलब ये नहीं कि अब क्या करें। जो काम नहीं करता है वह धीरे 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 निराश होता होता डिप्रेशन में जाता जाता स्वाहा हो जाता है, और जो निरंतर काम करता रहता है भगवान उसको और अधिक आयु प्रदान करते हैं, और अधिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं कि तो कर्मशील प्राणी है। मैं अपनी पूरी शक्ति इस व्यक्ति को प्रदान करूं जिससे ये और अधिक कर्म करता रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। देखो मैं इनका परिचय कराता हूं। मानेश्वर बाबू इधर आओ, सब साधकों को प्रणाम करो।
और अखिल कहाँ आया है क्या? चलो, और तुलसी और भानु, ये पति पत्नी। गौरव ज्योति कहाँ है? गौरव ज्योति ये एडवोकेट हैं। अब विशेष बात क्या है, मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये रहते हैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर धुलियाजान डिस्ट्रिक्ट में। कितने किलोमीटर दूर? वहाँ पर उन्होंने निखिलेश्वर मंदिर और हॉल बना रखा है, जहाँ पिछले 40 साल से पूजा होती है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। और ये तुलसी सिर्फ और सिर्फ पूजा का ही कार्य करती है। यह है निखिल चेतना का प्रभाव। विचार कर लेना, आपके स्थान पर कोई हॉल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, हाथ कंगन को आरसी किया। आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि कभी धुलियाजान डिस्ट्रिक्ट आओ। ये होती है गुरु सेवा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो, खुश रहो। नाम भी नहीं सुना होगा आप में से 90% ने धुलिया। अब तुम तो रहते इधर आसाम में रहते हो, तुम तो जानोगे ही जानोगे ना। हाँ, बाहर के लोगों को कहा जाए कि आसाम मतलब गुवाहाटी, बस खत्म, आगे दिमाग ही नहीं चलता है। स्थान छोटा नहीं है, 1-2 लाख की आबादी का होगा धुलियाजान डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा ही होगा। लेकिन 40 साल से 30-35 साल पहले हॉल और मंदिर बना करके कार्य करना कितनी बड़ी बात है। एक रायपुर में मैंने बनाया सहयोग से, तो वो गर्व कर रहे। अभी मैंने एक गढ़चिरौली में हॉल देखा, बाकी और स्थानों का मुझे जानकारी नहीं है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाना चाहिए, ये आपकी इच्छा है।